इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज सेटअप और प्रिंटिंग पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस करना है मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। देखते हैं इसका हमारे पास तरीकाकार क्या है। सबसे पहले हमने आना है जी लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे ये दिए हुए मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं कि ये जो है लेफ्ट, टॉप और बॉटम से आपने कितना एरिया जो है आपने छोड़ना है। तो हमारे पास ये पहले जो है एक नॉर्मल एरिया सिलेक्ट हुआ है, जो है टॉप से 1 इंच छोड़ा हुआ है इसमें फासला, बॉटम से भी, लेफ्ट और राइट चारों तरफ से मतलब कि 1 इंच जो है फासला छोड़ा हुआ है। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग जो मैंने की थी, वो हमारे पास क्या है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ हो गया। और कंट्रोल जी की मदद से मैं अंडू कर लेता हूँ। और डिफरेंट ये हमारे पास पेज मार्जिन्स हैं, मतलब आपने साइडों से कितना फासला रखना है। अब मैं अगर नैरो करता हूँ तो देखें ये मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से ये इक्वली साइज जो है ये हमारे पास इतना जो है मार्जिन के तौर पर यूज़ होगा। अब मॉडरेट में देखें, ये देखें डिफरेंट जो है पेज मार्जिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मिरर में देखें आप। और उसके बाद लास्ट वन जो है इसमें हमारे पास ये डिफरेंट साइजेस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद कस्टम मार्जिन में अगर आप आएँ तो इसमें आप अपने मुताबिक जो है पेज को मार्जिन्स दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन में अगर देखें, ये हमारे पास टॉप पे 1 इंच है, तो यहाँ पे 2 इंच या 1 इंच से कम जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। और गटर क्या होता है? गटर हमारे पास वो होता है, मतलब कि जब आप जो है कोई भी कॉपी या नोट्स राइट करने के बाद प्रिंट करवाते हैं, तो बाजूकात वो पेज, ये पेज है ना, पेज की साइड, पेज का कुछ टेक्स्ट जो है उसकी बाइंडिंग में आ रहा होता है। अब बाइंडिंग का हिस्सा बचाने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको हम गटर कहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जी 1 इंच रख देता हूँ एज अ गटर के तौर पर, तो आप देखना यहाँ पे इस ये पेज सैंपल के तौर पर प्रीव्यू दिखाया गया है पेज का, कि पेज हमारे पास किस तरह से शो होगा। अब ये हमारे पास इतना स्पेस छूटा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 1 इंच किया है, तो एज अ गटर के तौर पर आप देखना यहाँ पे गटर यूज़ हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास स्पेस एज अ गटर के तौर पर यूज़ होगा। मतलब जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये पार्ट उसमें चला जाएगा और टेक्स्ट आपका यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा। और ये हमारे पास गटर पोजीशन है कि आपने गटर की कौन सी पोजीशन सेट करनी है, कि लेफ़्ट पर चूज़ करना है, क्योंकि नॉर्मली जो है इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं वो लेफ़्ट से चूज़ किया जाता है, और जो उर्दू के लिए होती हैं वो हम ये राइट से चूज़ कर लेते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ और नोट्स हैं जो मतलब कि आप वर्टिकली प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप बॉटम से भी शो कर सकते हैं ऐसे, मतलब कि पेज को फोल्ड करके ऊपर की तरफ अगर आपने मूव करना हो तो तब आप ये यूज़ करेंगे। अब राइट, मतलब ये जब उर्दू आप जो है लिखेंगे या प्रिंट करवानी होगी कोई बुक्स, तो आप इस तरह से गटर उसे का छोड़ सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है पेज की ओरिएंटेशन ये हमारे पास क्या है जी, वर्टिकल है, ये लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल की शेप में है। और उसके बाद मल्टीपल पेजेस मतलब कि आपने कितने पेजेस पर जो है अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास नॉर्मल है, मिरर है, ये डिफरेंट पेजेस जो है आप बुक फोल्ड, ये पेजेस के मतलब टाइप्स दी गई हैं। ये 2 पेजेस हैं। और उसके बाद बुक फोल्ड है कि अगर ये हमारे पास सेंटर में एक पेज है, पेज के सेंटर में जगह जो है ये छूटी हुई है। शीट जैसे बुक होती है, बुक के दरमियान में एक बाइंडिंग की हुई होती है, तो उसके दरमियान मतलब टेक्स्ट जो है उसमें डिस्टर्ब नहीं होता। अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है पेपर। अब पेपर आपने यहाँ पे क्या है जी, पेपर साइजेस दिए गए हैं कि पेपर आपने कौन सा चूज़ करना है, लीगल करना है, लेटर करना है, लीगल करना है, एग्जेक्टिव या A5 या A4 करना है, B4 करना है। ये पेपर के साइजेस दिए गए हैं, इसमें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार है वो भी हम देख लेते हैं पेपर साइज में जाके। अब ये विड्थ उसकी दी गई है और हाइट दी गई है कि पेपर की अगर कस्टमली आप जो है साइज़ रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट पेज है, पेज सोर्सेज, फर्स्ट पेज दिया गया है। और मल्टीपल पर्पस ट्रे, मतलब क्या, ये जब आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो तब भी ये इस्तेमाल में किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट वन जो है इसमें हमारे पास लेआउट है कि आपने इसमें से लेआउट कौन सा यूज़ करना है, ऑड रखना है, इवन रखना है। क्योंकि बुक्स में हमारे पास अगर पेज सिंगल होगा, मतलब आप लेफ़्ट साइड पर कुछ और प्रिंट कर रहे होंगे, राइट साइड पर कुछ और प्रिंट कर रहे होंगे,
तो बाइंडिंग करते हुए वो फिर प्रॉब्लम करेगा। जिस तरह से भी आपने जो है सिलेक्ट करना हो, जिस तरह से भी आप बाइंडिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक जो है ये सेट किया जाता है। यहाँ पे मतलब कि हमारे पास सेक्शन स्टार्ट के कौन सा सेक्शन कैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यू कॉलम कंटिन्यूस या इवन में करना चाह रहे हैं पेज को, या ऑड में करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे आप इवन शो करेंगे तो यहाँ पे जो है अब सेक्शन डायरेक्शन कौन सी है, अच्छा इवन, एक बार इवन आप प्रिंट कर रहे हो, शो कर रहे होंगे, और दूसरी बार ऑड शो कर रहे होंगे, ताकि बुक जब प्रिंट हो तो वो हमारे पास एक ओरिजिनल फॉर्म में, एक प्रोफेशनल वे में प्रिंट हो। सेक्शन डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए या राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जी ओरिएंटेशन। पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन मतलब सिंपल, पेज जो है हमारे पास वर्टिकल होना चाहिए या लैंडस्केप में होना चाहिए। ये जो पेज हमारे पास शो हो रहा है, या आप यहाँ पे आइकन में देख सकते हैं, ये शेप होती है वर्टिकल और ये होती है हॉरिजॉन्टल। ये देखें, ये पेज इस तरह से जो है, ये एक पेज जो है हॉरिजॉन्टल इस तरह से फैल गया। ठीक है जी, अब मैं इसे वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, तो ये ओरिएंटेशन में आऊँगा, वर्टिकल या पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट हो गया। लास्ट वन जो हमारे पास है कि साइज़ क्या होता है कि पेज का हमने साइज़ क्या रखना है, तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे साइज़ में। ये हमारे पास लेटर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, और A5 है, A4 है, डिफरेंट पेज साइज़ दिए गए हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि मोर पेपर साइज़, कि यहाँ पे आप कस्टमली जो है पेपर का साइज़ भी ऐड कर सकते हैं। लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही जो है डायलॉग बॉक्स है। अब लास्ट वन जो चीज़ हमारे पास बचती है वो हमारे पास है जी प्रिंटिंग की, कि हम इसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं। पहला तरीकाकार तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे मैं आऊँगा फाइल में आने के बाद यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा तरीकाकार जो हमारे पास है वो है जी शॉर्टकट की के ज़रिए Ctrl+P अगर मैं प्रेस करता हूँ तब भी ये वही सेक्शन आ जाता है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी आपका प्रिंटर जो है अगर कनेक्टेड है तो उसका प्रिंट नहीं कराएगा। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।